दोस्तों राधे राधे। एक एक बात पूछनी थी, राय लेनी थी, कमेंट में बताना। एक बहू कह रही है कि जो सास अपनी बहू से नफ़रत करती है वो पोती पोता से प्यार नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये बताओ, इसे कैसे पता है? ये कैसे पता है? क्योंकि तुम तो जाने ही नहीं दोगी अपने बच्चों को। पोता पोती दादी के पास जाने नहीं दोगी तो दादी कैसे प्यार करेगी? और उसके दिल की प्यार तुम्हें क्या कैसे पता है? चलो वो भी मान लिया, जो सास बहू से नफ़रत करती है तो पोता पोती से प्यार नहीं कर सकती, ठीक है। तो और वो क्या कहती है, जिस पेड़ से नफ़रत होती है उसके फूल से क्या प्यार है? वो भी मान लिया। जिस पेड़ से नफ़रत होती है उस फूल से प्यार नहीं होता है। तो इसे कैसे पता है कि उस फूल से ही प्यार? जब इसके मतलब तो ये तो बात तुम पर भी लागू होती है कि जिस सास का तुम सम्मान नहीं कर रही हो, जिस सास से तुम बात नहीं कर रही हो, जिस सास के पास अपने बच्चे नहीं भेज रही हो, तो उसका भी तो एक फूल है जो तुम्हें सौंप दिया है, जो पूरा घर तुम्हें सौंप दिया है उस सास ने, उसका तुम सम्मान नहीं कर सकती हो। तो उस बेटे से, उस सास के फूल से, मतलब सास भी तो एक पेड़ है, तो उस सास के पेड़ से, फूल से कैसे तुम प्यार करते? इसके मतलब तुम ढोंग करती हो, अपना काम चला रही हो। इसके मतलब तुम प्यार नहीं कर रही हो उस सास के बेटे से, प्यार नहीं। जब सास तुम्हारे बेटा बेटी से प्यार नहीं कर सकती है, बहू से नफ़रत करती है तो बेटा बेटी से प्यार नहीं करती है तुम्हारे, तो तुम कैसे? तुम भी तो सास से नफ़रत करती हो, तो तुम उसके बेटे से कैसे प्यार कर सकती हो? नहीं कर सकती हो ना। तो तुम अपना काम चला रही हो, है ना। जिस सास ने अपना बेटा तुम्हें सौंप दिया, घर सौंप दिया, पूरा परिवार सौंप दिया, जो भी मतलब सामान सट्टा जो भी उसने ज़िंदगी भर कमाई सब तुम्हें सौंप दी, तुम उस सास से प्यार नहीं करती हो, उसका सम्मान नहीं करती हो, उससे तुम नफ़रत करती हो, उसके पास अपने बच्चे नहीं भेजती हो, तो उसके बेटे से तुम कैसे प्यार कर सकती हो? इसके मतलब तुम ढोंग रचा रही हो, अपना काम चला रही हो। वो सास भी तो एक पेड़ है, उसका भी तो एक वो फल है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस पेड़ की तुम फूल हो, जिस पेड़ की तुम फूल हो, वो पेड़ ही बेकार है, पेड़ बढ़िया नहीं है, वो कांटेदार पेड़ है। तो कांटेदार पेड़ घर पे नहीं लगाते हैं, है ना। जो तुम कह रही हो सास के लिए, वो तुम पर भी तो लागू होता है। तो दोस्तों अब आप बताओ, वो सास खराब है या बहू खराब है? जो सास अपना सब कुछ सौंप देती है, अपना पूरा ज़िंदगी भर कमाई, पूरा मतलब घर बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए सौंप देती है, वो सास खराब है? हाँ, जो बहू कुछ भी मतलब बस सिर्फ रोटी बना के दे देगी, वो बहू बढ़िया है। वो भी रोटी भी नहीं बना के देगी, बस बातें ही ले लो उससे, ये हमारा वो हमारा, हम ब्याह के आए हैं, भाग के नहीं आए हैं। ये डेली सास को सुनना पड़ता है ताने, मतलब सास को आके जूता मारना है कि हम भाग के नहीं आए, ब्याह के आए हैं। ब्याह के आई हो तो तुम अपना एक घर छोड़ा है तुमने, तो दूसरा घर तुम्हें मिला है,
तुम्हें भाई बहन पापा कभी नहीं छूटे हैं, कभी सास नहीं मना करती तुम मत जाओ, ना सास मना करेगी ना पति मना करेगा, वो नहीं छूटते हैं। लेकिन इधर सास ससुर देवर जेठ सब छुड़वा देती हो तुम, सब कुछ छुड़वा देती हो। अपने भाई बहन छोड़ के देखो एक बार, अपने माँ बाप छोड़ो, वहाँ ना जाओ। यहाँ तो तुमने माँ बाप बेटा से कह के छुड़वा दिए, माँ बाप अपने देवर देवरानी सास ननद सब कुछ छोड़ दिया, अलग कर दिए तुमने, अलग बिल्कुल अलग रह रही हो। अपने मायके क्यों जाती हो फिर, वहाँ भी छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है, जब तुम्हारे माँ बाप से तुम बोलती हो, बतलाती हो, प्यार करती हो, अपने भाई से प्यार करती, भाभी से प्यार करती, अपनी बहनों से प्यार करती हो, तो ननद और सास ससुर से क्यों नहीं? उन्होंने तो तुम्हें सब कुछ सौंप दिया है, सब कुछ तुम्हें ज़िंदगी ही दे दी। माँ बाप कभी अपनी बेटी की ज़िंदगी भर सेवा नहीं कर सकते, वो बहुत करेंगे 20-25 साल, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन सास ससुर पूरा जीवन ही सौंप देते हैं तुम्हारे लिए। जीवन काटो यहाँ, आराम से रहो, तब तुम उन्हें अलग कर देती हो, आते ही अलग कर देती हो। हाँ, तो मैं कमेंट में ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए? प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपनी नहीं, मैं सबकी बीती बोल रही हूँ, मैंने अपने आँखों से देखा है ये, मैं देख के आंसू आ जाते हैं मुझे। चलो छोड़ो, आप कमेंट करके बताना, ठीक है? ओके बाय, खुश रहिए।